जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वाला जो टॉपिक लेके आए हैं, आज हम पैरासीटामोल के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। वैसे तो फार्मा फील्ड में जो लोग काम करते हैं और जो नॉन फार्मा फील्ड में हैं वो लोग पैरासीटामोल के बारे में हल्का फुल्का जानकारी हर किसी को, लेकिन आज हम इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी बताएंगे क्योंकि पैरासीटामोल लोग जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के भी खा लेते हैं, लेकिन क्या ये सही है? क्या उसको खाना चाहिए बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के? ठीक है, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आज ये वीडियो आपके लिए लेके आए हैं जिसमें कि आपको फुल इंफॉर्मेशन होगी। तो दोस्तों, कहीं पे भी स्किप ना करते हुए वीडियो को अंत तक देखना ताकि आपका हर एक जो आपके मन में डाउट है वो क्लियर होता चले। सबसे पहले हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बताते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि इसको एस्ट्रोमिनोफिन भी कहते हैं। पैरासीटामोल को ही एस्ट्रोमिनोफिन कहते हैं। यूएस मार्केट में ज़्यादातर ये एस्ट्रोमिनोफिन के ही नाम से चलती है दवाई। जो फार्मा लैंग्वेज है, एंटीपायरेटिक और एनाल्जेसिक इफेक्ट देता है। मतलब एंटीपायरेटिक का मतलब जो कि बुखार को कम करता है, उसे एंटीपायरेटिक मतलब बॉडी के टेम्परेचर को कम करना, बॉडी के तापमान को कम करने को एंटीपायरेटिक बोलते हैं। एनाल्जेसिक बोलते हैं जो बॉडी के पेन को कम करता है। बॉडी के पेन को कम करना एनाल्जेसिक, बॉडी के टेम्परेचर को कम करना एंटीपायरेटिक कहलाता है। तो एंटीपायरेटिक बुखार में और एनाल्जेसिक पेन में ये दवाई बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। कैटेगरी में हर दवाई को अपने अपने कैटेगराइज में रखा गया, ठीक है। तो इनको रखा गया है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। इन्फ्लामेशन हो जाता है ना, स्वेलिंग हो जाती है, तो ये स्वेलिंग को भी कम करने के लिए जो है रहता है, इसलिए इसको नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से भी इस दवाई को मेडिकल स्टोर से लिया जा सकता है, लेकिन हमारा ये मानना ये है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बगैर आपको ये दवाई नहीं खानी चाहिए। इमरजेंसी कंडीशन में ले सकते हो, जब बहुत ही ज़्यादा हेडेक है और आपको किसी भी प्रकार की बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो ले सकते हो। अदरवाइज जो है थोड़ा सा दर्द हुआ, हल्का सा बुखार आया, आपने खा लिया, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा जो है दिक्कत कर सकता है आपके लिए आगे। इसलिए जो है इन दवाइयों को बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब के बिना नहीं खाना चाहिए। तो जो ऑन द काउंटर मेडिसिन है तो ये काउंटर में भी मिल जाती है, मतलब किसी मेडिकल स्टोर में इजीली अवेलेबल हो जाती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। और ये जो दवाई है ये तो बहुत ही ज़्यादा यूज हो रही है आजकल। क्या हिस्ट्री रही इसकी, क्यों इस दवाई को बनाया गया? 1900 से पहले इस दवाई का कोई अता पता नहीं था। तब एक दवाई चलती थी फेनासिटीन। फेनासिटीन जो है बुखार में, दर्द में काम आता था, बट धीरे धीरे जब देखा गया इसका साइड इफेक्ट, मतलब इसका जो बुखार के लिए तो ठीक है लेकिन इसके अतिरिक्त गलत इफेक्ट दे रहा है। कभी जो है किसी अंग को खराब कर दे रहा है, किसी उल्टियाँ कर दे रहा है, वोमिटिंग करवा रहा है, हिचकिचियाँ करवा रहा है, कुछ भी करवा रहा हो, इसलिए इसको बैन किया गया। और 1950 में ये यूएसए के मार्केट में आई। 1950 में धीरे धीरे ये जो है ड्रग इतनी वाइडली जो है डिस्ट्रीब्यूट होने लगी, इतना ज़्यादा इसका यूज़ होने लग गया कि 1970 के बाद जो है ये दवाई बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में जो है हर जगह अवेलेबल है। क्या यूज है? वो यूज हमने बताया, एक तो बुखार के लिए और दर्द के लिए। अब दर्द में आप जैसे आपका जो है हेडेक, मतलब जो है सर दर्द हो रहा है तब ले सकते हो, दांत में दर्द है तब ले सकते हो, ज्वाइंट में दर्द है तब ले सकते हो, बैक पेन है, फ्रंट पेन है, कोई भी पेन है तो आप इस दवाई को ले सकते हो, ठीक है। अब ये जो दवाई है
ये बॉडी को कैसे कंट्रोल करती है। देखो जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस है जो कि हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल में रख रहा है। हमारा बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। यदि इससे ज़्यादा हो जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है, तो बॉडी का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली बढ़ने लगता है। ये जो रेगुलेट कर रहा है, जब कभी भी जो है इन्फ्लामेशन हो जाता है, कोई इन्फेक्शन होता है, तो ये क्या करता है, जो प्रोस्टाग्लैंडिन हमारी बॉडी के अंदर हैं वो एक्टिवेट होते हैं। एक्टिवेट होने से जो हाइपोथैलेमस है, उस हाइपोथैलेमस को ये इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बुखार आता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रीशन को कम करना है, और जिसकी वजह से जो हाइपोथैलेमस है वो ऑटोमेटिकली कम होगा, और जब हमारा बुखार है वो ठीक हो जाता है। क्या क्या डोज है, कितनी डोज में ये लेनी चाहिए? देखो 10 से 15 mg पर kg के हिसाब से इसकी डोज रहती है। 10 से 15 mg पर 1 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसको 10 से 15 mg की डोज देनी चाहिए। अब जैसे 10 किलो का कोई आदमी है तो उसके लिए 150 mg दिन में 3 बार और एवरी 4 घंटे, हर 4 घंटे में ले सकता है या 3 टाइम ले सकता हो पूरे दिन में। इसके अतिरिक्त यदि 20 किलो का यदि वो व्यक्ति है तो 300 mg की दवाई वो लेगा। कैसे? 3 टाइम ले सकता है या फिर एवरी 4 घंटे में वो दवाई ले सकता है। पर डे के हिसाब से बता रहा हूं मैं आपको। एडल्ट है, मतलब 18 साल से ऊपर की उम्र है उसकी, तो 500 से 650 mg की दवाई वो एक दिन में 3 बार या फिर हर 4 घंटे के बाद, दिन में हर 4 घंटे के बाद वो दवाई ले सकता है। लेकिन एक चीज है कि 400 mg पर डे से ऊपर दवाई नहीं लेनी है, मतलब 4 ग्राम से ऊपर दवाई नहीं लेनी है। यदि आपने इससे ऊपर दवाई ले ली तो साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं, और ये इसलिए जो है ये दवाई को ज़्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए। क्या क्या स्ट्रेंथ है और क्या ब्रांड नेम है? देखो ब्रांड किस किस नाम से ये जो है मार्केट में ब्रांड नेम से बिकता है। डोलो के नाम से बिकता है, सिपोल के नाम से बिकता है, पैनाडोल के नाम से बिकता है, T98 और 99 फ़ारेनहाइट, ये एफ लिखा रहता है सिर्फ। वैसे तो बहुत जेनरिक दवाएं तो बतेरी हैं, लेकिन ब्रांडेड दवाएं, कुछ ही ब्रांडेड दवाएं हैं जो कि हमने बताई, और ये मार्केट में ब्रांडेड दवाओं के नाम से आती है। जेनरिक तो पता नहीं कितनी हैं, हजारों होंगी। इसके अतिरिक्त क्या क्या स्ट्रेंथ है, किस किस स्ट्रेंथ में पैरासीटामोल आता है? 100 mg की ड्रॉप आती है इसकी, जो कि छोटे बच्चों के लिए यूज आती है। 125 mg सिरप में आता है जो कि बच्चों के लिए यूज आती है। 250 mg भी, ये भी ज़्यादातर बच्चों के लिए आती है, ये भी जो है सिरप में आती है। 300 mg टैबलेट्स में आती है। 300 mg की जो है टैबलेट आती है, 500 की भी और 650 mg की भी टैबलेट आती है, जो कि ज़्यादातर एडल्ट के लिए यूज किया जाता है। अब इसका कॉम्बिनेशन कौन कौन सा कॉम्बिनेशन पैरासीटामोल का? पैरासीटामोल के साथ नीमोसलाइड का कॉम्बिनेशन आता है। पैरासीटामोल के साथ आइबुप्रोफेन उसका भी जिसको हम कॉम्बीफ्लेम भी कहते हैं। कॉम्बीफ्लेम जो है आइबुप्रोफेन प्लस पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन है। इसके अतिरिक्त जो पैरासीटामोल है वो डैक्लोपेरा के साथ भी आता है, तो लोग ज़्यादातर डैक्लोपेरा लेते हैं, या जो नीमोपेरा ले लिया, कोई जो है आइबुपेरा लेता है। इसके अतिरिक्त जो है इसके जो है कॉम्बिनेशन में ही दवाएं, ये इसके खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखो सबसे पहले खट्टे जो है आते ना, खट्टे डंकार टाइप के, उसको नोजिया बोलते हैं। तो वो क्या होता है, यदि इसको ज़्यादा खाने से ये इसका साइड इफेक्ट है। इसके अतिरिक्त पेट दर्द होता है, एब्डोमिनल पेन हो जाता है जब ज़्यादा खाओगे, तो पैरासीटामोल पेट दर्द भी करता है। ठीक, ओवरडोज लेने से क्या हो सकता है? ओवरडोज लेने से लीवर इसका डैमेज होता है। जिस व्यक्ति को जो है ज़्यादा जो है पैरासीटामोल यदि देंगे, ओवरडोज में देंगे, तो
तो लीवर डैमेज हो सकता है। 400 mg से ऊपर की दवाई को कंटिन्यू ले रहा है तो लीवर डैमेज होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। अल्कोहल वाले व्यक्ति के साथ तो पैरासीटामोल बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए जो अल्कोहल लेते हैं उनको पैरासीटामोल कम से कम लेना चाहिए, क्योंकि ये लीवर को ही अफेक्ट करता है और अल्कोहल क्या करता है, वो भी लीवर को अफेक्ट करता है। तो ये थी इसके पूरे हमने पूरा सार को, पूरे पैरासीटामोल के सार को हमने कम से कम में बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।